नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है अजूबा फ्यूचर ड्रिप में। हम लोग एसएससी बैच 2024 कर रहे हैं, जिसमें परसेंटेज कर रहे हैं और इसमें 3 क्लास कर चुके हैं, जो बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल सब है। उगने की मेरे भाई ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको कंटिन्यू रखिएगा। 2-4 क्लास और जाते जाते आपको एसएससी सीजीएल के लिए बहुत बेहतरीन और रिसर्च नए तरीके से रिसर्च करके अपडेट तरीके से आपको एक एक चीज़ को बताया जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलेंगे और वीडियो को लास्ट तक बने रहने में सहयोग करेंगे। देन मेरे भाई स्टार्ट करते हैं 53 नंबर सवाल। सवाल में है 33.33% ऑफ 44.44% ऑफ 37.5% ऑफ 216, मतलब इतना का लास्ट में 216 से मल्टीप्लाई करना है। देन मेरे भाई हम लोग जानते हैं पहले 11.11% का जो है फ्रैक्शन में वैल्यू 1.9 होता है। देन मेरे भाई ये 3 गुना है, क्या है 3 गुना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3/9 हो जाएगा। इसी तरह मेरे भाई एक क्या है 4 गुना 44.44 44.44, ये 4 गुना है तो 4/9 हो जाएगा। देन मेरे भाई यहाँ पे लिखेंगे 33.33 का 3/9 मल्टीप्लाई 44.44 है तो इसको 4/9 लिखो। देन मेरे भाई 37.5% का फ्रैक्शन में वैल्यू जो है 3/8 होता है और ऑफ 216 है। नाउ मेरे भाई अब इसको क्या करते हैं, हम लोग सिंप्लीफाई करने का काम करते हैं। तो 3 और 3 से 1 9 चला जाएगा और इस 4 से ये 8 2 बार में चला जाएगा। देन मेरे भाई 18 आता है और 18 में 12 से गुना करते हैं तो कितना आता है 216। देन मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर 12 होगा। नाउ मेरे भाई सवाल नंबर 54 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 54 में क्या है 22.29% ऑफ 81। तो फ्रैक्शन में वैल्यू इसका हम क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन में वैल्यू को देखते हैं। तो मेरे भाई 11 सही 1/9% इसका फ्रैक्शन में वैल्यू होता है। तो मेरे भाई क्या लिखेंगे यहाँ पे 2/9 इंटू 81। देन मेरे भाई 63 सही 7/11 का परसेंटेज में वैल्यू क्या है 1/9 प्लस ये हो जाएगा 1/9 मल्टीप्लाई 1331। देन मेरे भाई ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो रहा है 85 सही 5/7%। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे 100 माइनस 100% माइनस 14.2/7%। देन मेरे भाई इसका वैल्यू जो है आता है 1 सही 1/7। मेरे भाई इसको सॉल्व करेंगे 14 सही 2/7 का, तो ये 49 कितना आ जाएगा 49 आएगा। देन मेरे भाई 6/7 इसका फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 6/7 गुनी 49 49। देन 9 नंबर क्या होगा 81 होगा मेरे भाई और 7 क्या होगा 49 होगा। देन मेरे भाई इसको जब डिवाइड करेंगे तो 121 होगा। अब क्या करेंगे सबको ऐड करने से 907 आपका करेक्ट होगा। मेरे भाई जस्ट लाइक सवाल नंबर 55 को हम लोग करते हैं। कहता है 30% ऑफ 400 और x% ऑफ 70, देन 25% ऑफ 536। तो मेरे भाई 30% का वैल्यू होता है 3/10 कितना का 400 का, कितना का 400 का प्लस x% ऑफ 70, x% ऑफ कितना होगा 70 होगा। तो यहाँ लिख देंगे x% ऑफ 70। नाउ मेरे भाई इक्वल कर लेंगे और 25% ऑफ 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/4 होगा और इंटू 536। नाउ मेरे भाई इसको सॉल्व करते हैं तो ये 40 बार में जाता है और इस तरह 120 आता है। देन प्लस 7x/10 हो जाएगा। देन मेरे भाई इक्वल करेंगे और 4 से इसको ले जाएंगे कितना बार में 134 बार में ये जाएगा तो 134 हम लिख लेंगे। नाउ मेरे भाई क्या करेंगे 7x/10 इक्वल
120 में से 134 को घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। नाउ 7 से ये जाएगा 2 टाइम्स, x का वैल्यू हो जाएगा क्या 20। ये इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। इसी तरह 56 को हम देखते हैं। तो 56 क्या कहता है मेरे भाई, 17 सही 1/2%। तो इसका वैल्यू जो है फ्रैक्शन में थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है, बट हम इजी कर लेते हैं। 35% का फ्रैक्शन में क्या होता है वैल्यू मेरे भाई, 7/20 होता है। और दोगुना हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह 7/40 फ्रैक्शन में वैल्यू हो जा रहा है ऑफ 4 × 12 1 13/4 नहीं, तो परसेंट है इसलिए 400 कर लेंगे मेरे भाई। यहाँ पे परसेंट छूटा हुआ है। देन मेरे भाई 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। देन इतना से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मेरे भाई इसको क्या करने का काम करते हैं, सिंप्लीफाई। तो 3 जीरो से 3 जीरो इसमें का चला जाएगा। अब 720 हो गया, कितना हो गया 720 हो गया। और 4 16 × 48 16 × 48 है ना मेरे भाई। ये जाएगा इससे 15 बार में, कितना में जाएगा 15 बार में जाएगा। और 13 सत्ते क्या होगा आपका 91 होगा। 13 सत्ते 91 और गुनी 15, देन 1365 करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। सवाल नंबर 57 की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें क्या है, 1/5 ऑफ 37.5% इतना 33.33% ऑफ इतना है। देन मेरे भाई 1/5 लिखेंगे और 37.5% का फ्रैक्शन में वैल्यू अभी अभी पड़े है 3/8 ऑफ, और 33.33% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/3 होता है ऑफ 11,760। देन मेरे भाई इसको जब सॉल्व करते हैं तो 294 करेक्ट आंसर आता है मेरे भाई। सवाल नंबर 58 हम लोग देखते हैं। 58 में कहता है 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ, यहाँ पे क्या है ऑफ 3800। नाउ मेरे भाई 18% जैसे है हम वैसे रहने देते हैं। देन मेरे भाई 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है। नाउ मेरे भाई 25/9 दे रखा है और मल्टीप्लाई 3800 नहीं। तो मेरे भाई अब क्या करते हैं, 9 दूना 18, ये 3 से ये जाएगा 3 बार में नहीं, और ये जाएगा 5 से 4 बार में, ये जाएगा 5 से 5 बार में। तो ये कितना हो जाएगा 4 × 12। तो मेरे भाई इसको यहाँ 18% है तो 18/100 कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, ये 2 से 2 बार में जाएगा, 2 से ये 9 बार में जाएगा, और ये भी 2 से ये जाएगा 9 बार में। देन मेरे भाई 9 × 5 × 95 हो जाएगा, और इस सबको मल्टीप्लाई करने पर 285 करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है और वीडियो को लाइक कीजिए। आपको धीरे 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 एक एक चीज़ आपको सिखलाते जाऊंगा। इस तरह आपको सिखला दूंगा ना कि फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। और YouTube पे मैं ही ऐसा शख्स हूँ जो फ्री PDF और सारे मटेरियल SSC का प्रोवाइड करता हूँ। तो मेरे भाई 59 नंबर सवाल को देखिए। 59 नंबर सवाल कहता है 0.22% ऑफ 150% ऑफ 600। तो परसेंट जो है हम यहाँ ना रख के हम यहाँ रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लिख सकते हैं 0.02 मल्टीप्लाई 15%, 150% है तो इसका फ्रैक्शन में वैल्यू 3/2 होगा। देन मेरे भाई 600% हम लिखेंगे। नाउ मेरे भाई 2.202 इंटू 3/2, अब 100% है तो 2 जीरो से परसेंट चला जाएगा और इस तरह 6 आएगा, और ये भी 3 बार में चला जाएगा। देन मेरे भाई 0.02 इंटू 9 हो जाएगा। नाउ इसका करेक्ट आंसर 0.18 होगा।
धैर्य रखें मेरे भाई। सवाल नंबर 60 को देखते हैं। सवाल नंबर 16 क्या कहता है, 27%, 27% ऑफ इतना, परसेंट ऑफ इतना, ऑफ इतना, ऑफ इतना। मेरे भाई भागने की ज़रूरत नहीं है, इससे लड़ने की ज़रूरत है, सॉल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है। नाउ मेरे भाई 27% परसेंट को क्या हम करते हैं, यहाँ पर लाके लगा लेते हैं। ठीक, यहाँ से हटा देते हैं परसेंट को। तो 27 और 216.66% है, तो 216.66% है। इसका फ्रैक्शन में वैल्यू 13/6 होगा। 9 मेरे भाई 5/9 होता है। देन 810 1/13। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने का काम करेंगे। 9×81 और A13 से A13 चला जाएगा। देन मेरे भाई 15×6 = 90। अब सभी को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देन 20/25 करेक्ट आंसर होता है। ठीक, सवाल नंबर 61 की तरफ हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 61 कहता है, सारे का पावर है, क्या है, सारे का पावर 1/9 है। तो देख लेंगे इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, 2 डिजिट है। और दशमलव के बाद 2 जीरो और आएगा तो 2 हो जाएगा। देन मेरे भाई दशमलव के बाद 3 डिजिट है और 2 0% के बदले है, तो 2 + 3 5। इस तरह कितना 9 डिजिट होता है, कितना होता है, 9 डिजिट होता है। देन मेरे भाई अब क्या करते हैं, 8 8 और 8, तो 8 × 8 कर लेते हैं और बट्टे 10 के पावर 9 कर लेते हैं, चूँकि यहाँ जीरो की संख्या 9 है। देन मेरे भाई इन सभी का पावर क्या दे रखा है, 1/9 दे रखा है। हम जानते हैं 8 का मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब। 8 का मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब। तो 3 3 3 3, यहाँ इसका पावर क्या, 2 का क्यूब। देन 2 का क्यूब, देन 2 का क्यूब। तो गुना में पावर को जोड़ेंगे तो 2 के पावर 9/10 के पावर 9। देन मेरे भाई 1/9 होगा। अब 2/10 के पावर 9 इंटू 1/9 यानी 2 के पावर 10 मतलब 0.2 करेक्ट आंसर होगा। मेरे भाई 62 को हम लोग देखते हैं। 62 में क्या कहता है, 0.09%। क्या कहता है, 0.09%। तो 0.09% परसेंट को उठा के यहाँ ला कर डाल दो भाई। 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/4 होता है और गुनी 1200%। देन मेरे भाई 0.09 इंटू 1/4 हो जाएगा। 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है, 1/4, और ये 2 जीरो से परसेंट चला जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। देन मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 2.0.27 करेक्ट आंसर होगा। मेरे भाई सवाल नंबर 63 को देखते हैं। 63 में जस्ट लाइक इसी तरह का सवाल है, इसको बार बार आप प्रैक्टिस करें, भागे नहीं इससे, कैलकुलेशन से आप भागिएगा आपका बेसिक मैथ कमजोर पड़ जाएगा। क्या कहता है, 0.06% ऑफ 250% ऑफ 60/100। नाउ मेरे भाई 0.06% को यहाँ से उठा के मैं यहाँ डाल दिया। देन मेरे भाई 250% और परसेंट से 2 जीरो चला जाएगा, इस तरह आपका 16 आएगा। नाउ मेरे भाई 0.06 इंटू 250/100 यानी 5/2 देन 16, ये जाएगा 8 बार में और 8 5 40 हो चुका 24 यानी 0.240 करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह सवाल नंबर 64 को हम लोग देखते हैं। भागने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। कहता है 0.08% 0.08% ऑफ 120% कितना है, 5 पर 4 0 है। तो यहाँ से परसेंट को हम रिप्लेस करके यहाँ लाकर रख देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हो जाएगा 0.08 ऑफ 120%। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, इस तरह 500 करेक्ट होगा। देन मेरे भाई
एक क्या है 0.08 है, और 120% का मतलब है 6/5, और ये तो 500 है, इस तरह ये 100 बार में चला जाएगा। देन मेरे भाई 6 से गुनी 0.08 यानी 48 करेक्ट आंसर होगा 48.00।